तो और भाई लोग क्या हाल चाल। तो भाई लोग आप में से काफ़ी सारे बच्चे स्पॉट को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे। काफ़ी सारे बच्चों को स्पॉट की नॉलेज नहीं थी और बोल रहे थे भैया स्पॉट राउंड का कब आएगा। सो फाइनली आईपी ने स्पॉट राउंड का नोटिस निकाल दिया है, जिसमें आईपी ने अपनी डिटेल इंस्ट्रक्शन दे रखी है स्पॉट राउंड को लेके। सो मैं आपको पूरा ये जितना भी नोटिस है आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, और किसी को नोटिस का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, वहाँ से तुम नोटिस भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे नोटिस को। तो सबसे पहले भाई नोटिस है शेड्यूल फॉर स्पॉट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर वेरियस प्रोग्राम एंड एकेडमिक सेशन 2020-2021। तो भाई जैसे तुम देख सकते हो ये 25 कोर्स हैं, एम ए एम एस सी एल एल एम बी सी ए बी एड बी बी ए बी जे एम सी बी कॉम एम ए एम सी ए। भाई इन सब राउंड का स्पॉट राउंड होगा, और इनमें से 3 कोर्सेज ऐसे जैसे बी बी एल एल बी बी टेक और भाई एल एल एम। इन 3 जो कोर्सेज है भाई इनका नेशनल लेवल का होगा, और बाकी सबका सी ई टी। मैं तुम्हें नीचे फ़र्क बताऊंगा क्या फ़र्क आएगा। सबसे पहले भाई जिन बच्चों का जो 3 कोर्सेज थे, बी टेक बी बी एल एल बी और एल एम, भाई तुम सबका नेशनल लेवल बेस है, जो स्टार्टिंग का पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन द रिस्पेक्ट हु हैव ऑलरेडी पेड द फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जी जी एस आई पी यू एंड पेड द रिक्वेस्ट फी ऑफ 1200 रुपये। तो भाई देखो, जिसने अभी तक जो भी तुम्हारा ऑनलाइन काउंसलिंग के पैसे थे वो 1200 रुपये थे, तो उस कैंडिडेट को 1000 रुपये पे करने हैं सबसे पहले तो अपनी रजिस्ट्रेशन फीस, जिसने अभी तक 1000 रुपये पे नहीं किए थे, और 100 रुपये और पे करने हैं जो नॉन रिफंडेबल होंगे, जो स्पॉट राउंड की फीस है। दूसरी बात, जिन लोगों ने भाई 1000 रुपये भी पे नहीं किए थे, जिसमें लिखा हुआ है इसके सेकंड पॉइंट में, उसको पहले 1200 रुपये पे करने हैं, फिर 1000 रुपये पे करने हैं, और फिर 100 रुपये पे करने हैं। मतलब भाई 3 चीज़ें पे करनी है। तो तुम्हें एक तरह से मान के चलो, जिसने 1200 रुपये पे कर दिए उसे 1000 रुपये पे करने हैं और 100 रुपये पे करने हैं। अगर किसी जिसने 1200 रुपये पे नहीं करे, 1000 रुपये पे कर दिए, मतलब 1000 रुपये पे नहीं करे, उनको तीनों चीज़ें पे करने हैं। और जिन्होंने तीनों चीज़ें पे कर दी, 2 चीज़ें पे कर दी, उनको सिर्फ 100 रुपये भरने हैं भाई। तो स्टार्टिंग में मेनली यही लिखा हुआ है अभी तक जो इन्होंने पढ़ा है, और इसकी डेट है 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। चलते हैं भाई सी ई टी को। उन 3 कोर्सेज के अलावा जो भाई बी बी ए बी जे एम सी के बच्चे मुझसे पूछते हैं भाई, उनका सबसे पहला ये है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु ऑलरेडी पेड द फिल द फॉर्म ऑफ 1200 रुपये, द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर एंड पे द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी ऑफ 1000 रुपये दैट इज नॉन रिफंडेबल एंड स्पॉट काउंसलिंग फी ऑफ 100 रुपये। तो भाई जिसने अभी तक मतलब वो नहीं भरे, मतलब 1000 रुपये नहीं भरे थे काउंसलिंग फीस के, उसको 1000 रुपये भी भरने हैं और 100 रुपये भी भरनी है। और कैंडिडेट हु आर इन ऑनलाइन काउंसलिंग सिस्टम एंड आर नॉट बीन अलॉटेड अ सीट एंड हैव ऑल्सो रिपोर्टेड एडमिटेड और नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट हु हैव विड्रॉ देयर एडमिशन। भाई तो उसका मतलब ये है, जिन जिन बच्चों ने भाई सीट्स ले ली थी, उनका कोई एडमिशन नहीं मिला था, जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा बट उनको कुछ नहीं मिला, भाई वो सारे बच्चे एलिजिबल, सब सारे बच्चे एलिजिबल हैं, बट उनको 100 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। जो स्पॉट राउंड की फ़ीस होती है वो 100 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। भाई अब ध्यान से दिमाग में डाल लो। जो तीसरा पॉइंट है, सबसे चौथा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तुम्हारी स्पॉट राउंड की अलग से चॉइस फिलिंग होगी भाई, अलग से चॉइस फिलिंग होगी। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा भाई, जो तुम्हें कॉलेज मिल चुका है, जिन बच्चों को अलॉटेड कॉलेज हो चुका है या उन्होंने विड्रॉ करा लिया, तो भाई उससे ऊपर का कॉलेज रखना, नीचे का कॉलेज मत रखना स्पॉट राउंड में। भाई जो तुम्हें मिल गया है उसको मिनिमम रखना, उसको मिनिमम रखना। उससे ऊपर के कॉलेज ट्राई करना, नीचे के कॉलेज ट्राई मत करना कि इसके नीचे के कॉलेज मिल जाए। पांचवा पॉइंट जो भाई, और इसकी डेट है भाई 13 तारीख से 15 तारीख तक। मैं फिर से बोल रहा हूँ 13 से 15 में बहुत ध्यान से करना, चीज़ें बहुत ध्यान से करना। और नीचे मैं तुम्हें स्पॉट के कुछ वो भी बताऊंगा, रूल्स एंड रेगुलेशन जो आ रखी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और एंड में वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलते हैं भाई, स्पॉट का रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा। तो भाई स्पॉट राउंड का जो रिजल्ट है भाई वो 16 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा। बट जितना मुझे लगता है आईपी कभी ऑन टाइम चीज़ें नहीं करता, तो 16 का 17 हो सकता है भाई, तो कुछ भी हो सकता है। 16-17 मान लो इसी दिन रिजल्ट हो जाएगा डिक्लेयर। उसके बाद आईपी ने एक और चीज लिखी है, सबमिट कैंडिडेट कैन सबमिट हिज हर विलिंगनेस फॉर द सब्सीक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग। देयर आर 2 टाइप ऑफ विलिंगनेस, पहला फ्लोट एंड अगला है फ्रीज। आफ्टर समिंग द विलिंगनेस कैंडिडेट विल पे द पार्ट एकेडमिक फीस। अब भाई बच्चे यहाँ पे फ्लोट का पूछेंगे, भैया क्या क्या दूसरा स्पॉट राउंड भी हो सकता है? तो भाई देखो, अभी तक आईपी ने सिर्फ एक स्पॉट राउंड का बताया, कुछ कुछ कोर्सेज में 2-2 स्पॉट राउंड भी हुए हैं। तो भाई फ्रीज या फ्लोट का मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता भाई, जब रिजल्ट का नोटिस आएगा मैं तुम्हें अभी फ्रीज और फ्लोट का बता सकता हूँ। बट रिजल्ट आने के बाद तुम्हें 20 तारीख का टाइम मिलेगा, तुम्हें भाई अपना वो फ्रीज या फ्लोट करना है। सातवां पॉइंट उन लोगों के लिए भाई जिन्होंने कहीं पे भी एडमिशन नहीं लिया, जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और जिन्होंने विड्रॉ करा लिया है, उनको अपने 40,000 रुपये पे करने हैं जब से रिजल्ट से लेकर 20 तारीख के बीच में। अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भाई हर किसी को डाउनलोड करना है। जो बच्चे बोल रहे थे उनको हर किसी को डाउनलोड करना है। 9th पॉइंट उनके लिए भाई जिनको विड्रॉ कराना है, जिनको मतलब मन नहीं कर रहा, तो 40,000 पे कर दिया बाद में विड्रॉ कराना है, वो अपने स्पॉट राउंड के 40,000 विड्रॉ करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और भाई 10वां पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जो भी बंदे हैं भाई, उनको 21 तारीख से लेकर 24 तारीख को 10:30 से 5:30 बजे के बीच में
अपने अपने जो काउंसलिंग जो तुम्हारा वो राउंड है वहाँ पे रिपोर्ट करना है, अपने अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना है। ये तो भाई हो गई स्पॉट की पूरी इंस्ट्रक्शन जो स्टार्टिंग में आईपी ने दी है। इसके बाद चलते हैं कि भाई कैसे कैसे कुछ इन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है स्पॉट राउंड को लेकर, जो बच्चों को थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले गाइडलाइंस है भाई फीस को लेके, जिन्होंने ऑनलाइन फीस जो भरनी है स्पॉट राउंड की, वो है नेशनल लेवल, मतलब एलएलएम, बीबी, एलएलबी और बीटेक वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जो भी बच्चे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करी जाती है कि भाई जो उन्होंने 1200 रुपये पे कर दिए थे, मतलब उन्होंने स्टार्टिंग में 1200 रुपये तुमसे लेते हैं, उसके बाद भाई तुम्हें 1000 रुपये डिपॉजिट करने हैं जो नॉन रिफंडेबल होंगे, और उसके बाद 100 रुपये और भरने हैं जो भाई तुम्हारी स्पॉट राउंड की फीस होगी, और उसके साथ साथ 40,000 रुपये और भरने हैं अगर तुम्हें कोई कॉलेज अलॉटमेंट होता है जो तुम्हारी पार्ट एकेडमिक फीस है। दूसरा पॉइंट उन बच्चों के लिए भाई जिन्होंने 1200 रुपये भरे नहीं थे, उनको 1200 रुपये प्लस 1000 रुपये प्लस 100 रुपये और उसके बाद 40,000 रुपये अगर तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट होता है उस सब की फीस भरनी है। चलते हैं भाई सीईटी लेवल वाले बच्चों के लिए। तो भाई सीईटी लेवल वाले बच्चों के लिए बता देता हूँ भाई, जिन बच्चों ने 1200 रुपये भर दिए थे और जिन बच्चों ने 1000 रुपये नहीं भरे थे, मतलब जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनकी कुछ रैंक आई थी, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं भाई। उनको पहले अपने 1000 रुपये डिपॉजिट करने हैं, उसके बाद 100 रुपये डिपॉजिट करने हैं, और उसके बाद अगर उनको कोई कॉलेज मिल जाता है भाई तो उनको 40,000 रुपये डिपॉजिट करने हैं। अब मैं जानता हूँ काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमारा ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, हमारे लिए बताओ हमारे बताओ। तो भाई पढ़ो, इसका भी दे रखा है भाई। जिन जिन बच्चों को ऑनलाइन कॉलेज सिस्टम में कोई ना कोई सीट अलॉट हो चुकी है और जो मतलब वहाँ पे सबमिट कर चुके हैं, जो रिपोर्ट कर चुके हैं अपने इंस्टीट्यूट में, उनको उनके लिए गाइडलाइंस दे रखी है। आई अंडरस्टैंड दैट इफ अ सीट अलॉटमेंट कॉल टू चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस एंड इज अलॉटेड टू मी देन आई शैल डिपॉजिट द स्पॉट काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस 100 रुपये। मैंने बताया अगर तुम्हें कोई कॉलेज मिल चुका है, तुम्हें अलॉट हो चुका है, तो तुम्हें सबसे पहले 100 रुपये उसकी काउंसलिंग फीस भरनी है, और 5,000 रुपये देने होंगे। 5,000 रुपये भाई अपग्रेडेशन के। अगर तुम मान लो तुम्हें MSIT मिला, अगर तुम्हें MSIT मिला तुम्हें विप्स जाना, तो भाई तुम्हें 5,000 रुपये देने होंगे अपग्रेडेशन के लिए। सेकंड पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ गलती मत करना। यहाँ पे तुम्हें एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। अंडरटेकिंग तुमसे अभी बता रहा है कि तुम्हारी अंडरटेकिंग है, आई अंडरस्टैंड दैट द फीस पेड इंस्टीट्यूट लेवल वेयर आई एलोकेटेड शैल बी रिफंडेड मी बाय द इंस्टीट्यूट एज पर द यूनिवर्सिटी प्रोसीजर फॉर रिफंड इन दिस केस। भाई देखो, जो भी तुम्हें फीस भरी थी जिस भी कॉलेज में, उसे तुम्हें खुद जाके रिफंड कराना पड़ेगा, खुद जाके रिफंड कराना पड़ेगा। इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से बोला था भाई, जिन जिन बच्चों ने करा था अपना डीडी सबमिट कराना, डीडी चेक कराना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मत करना, क्योंकि डीडी चेक लेना एक आसान प्रोसीजर होता है एज कंपेयर टू भाई तुम्हारा NEFT और ऑनलाइन पेमेंट लेना। तो चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें भी आईपी ने मेंशन कर रखा है कि जो भी तुम्हें नई सीट अलॉट होगी स्पॉट राउंड में, तुम्हें उसी सीट को क्लेम करना पड़ेगा। तुम्हारी पुरानी सीट तुम पे नहीं रहेगी। सुन लो, अगर तुम्हें कोई सीट अलॉट हो गई, अगर तुम IITM के बच्चे तुम्हें वेब्स की सीट अलॉट हो गई, तो तुम्हें वेब्स लेना पड़ेगा, तुम IITM पे नहीं जा सकते। और भाई चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की। न्यू सीट अलॉटेड टू मी इन द स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग, आई एम एडिबल टू टेक द न्यू अलॉटेड सीट एंड डू नॉट हैव एनी क्लेम ऑन द प्रीवियस सीट। भाई इन्होंने लिख दिया है, ये याद रखना, तुम्हारा पुरानी सीट पे कोई हक नहीं होगा। सी पॉइंट है भाई, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है और उन्होंने फिल नहीं करी थी, अलॉकेट नहीं करी थी, उनको सीट अलॉकेट नहीं होती, उन्होंने कोई चॉइस फिलिंग नहीं करी थी। भाई जिनको कोई सीट मिल गई थी, उनको मिली दी थी, उसमें ये लिखा हुआ है, आई अंडरस्टैंड दैट इफ अ सीट अकॉर्डिंग टू माई चॉइस प्रेफरेंस इज अलॉकेटेड एंड देन आई शैल डिपॉजिट द 1000 रुपये फिर 40,000 रुपये। मतलब भाई तुम्हें स्टार्टिंग में 100 रुपये भरने हैं, उसके बाद 40,000 रुपये भरने हैं, उसके बाद पूरी फीस जो है वो सबमिट करानी है। ये बात याद रखना, वो सबमिट करानी है। चलते हैं इसके ई पॉइंट पे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड सीट अलॉटमेंट पेड द फीस एंड विड्रॉ। भाई जिन बच्चों ने अपनी फीस भर के विड्रॉ करा लिया था, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। अगर भाई तुमने 1200 1000 रुपये एक बार दे रखी है तो तुम एलिजिबल हो। तुम्हें बस 100 रुपये और 40,000 रुपये पे सबमिट करने पड़ेंगे। मतलब मान लो तुम्हारे 4-5 प्रोसीजर की तरह, मान लो 1200, जिसने 1200 भर रखे है उसको 1000 100 40,000 पूरी फीस, जिसने 1200 1000 भर रखे है उसके लिए 100 और 40,000। अब देखते हैं भाई कौन कौन सा बच्चा एलिजिबल है। भाई नेशनल लेवल एग्जाम पे जिसने आज तक नेशनल लेवल एग्जाम दिया है, होल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है या अभी रजिस्टर करा है, वो बच्चा एलिजिबल है। जिसने CET क्वालिफाई करा है ऑनलाइन काउंसलिंग में, वो बच्चा एलिजिबल है। जिसने पार्ट एकेडमिक फीस दी है, वो बच्चा एलिजिबल है। जिन्होंने जो किसी बच्चे को कुछ कॉलेज नहीं मिला, वो सारे बच्चे एलिजिबल है, तुम पढ़ सकते हो। जिस बच्चे ने फ्रीज करके हटा दिया, वो बच्चा भी एलिजिबल है। जिसने विड्रॉ कर लिया, वो बच्चा भी एलिजिबल है। मतलब भाई अगर तुमने कुछ भी कर रखा है, तुम्हारी कुछ भी रैंक है, तुम एलिजिबल हो भाई, लगभग हर केस में एलिजिबल हो। कोई रेयर केस है जो उसमें क्लियर नहीं कर रखा। एडजस्टमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फीस और स्पॉट राउंड काउंसलिंग।
भाई जितने भी नेशनल लेवल और सिटी लेवल है, जिसने ऑलरेडी 40,000 रुपये पे कर दिए हैं, वो अपने आप आईपी एडजस्ट कर लेगा तुम्हारे अगले कॉलेज में। ये आईपी में लिखा हुआ है, जो स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे जो उनके 40,000 रुपये अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे स्पॉट काउंसलिंग में। चलते हैं आगे। द फॉलोइंग कैंडिडेट नीड नॉट टू पे द 40,000 रुपये। कैंडिडेट हुआ अलॉटेड, भाई जिनको सीट मिल चुकी है उनको दोबारा 40,000 रुपये नहीं पे करने। जिन्होंने एक सीट अलॉट कर ली थी और पार्ट अकेडमिक फीस दे दी थी उनको भी भाई 40,000 रुपये दोबारा पे नहीं करने, बट अगर तुमने रिफंड ले लिया तो तुम्हें 40,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। चलते हैं भाई चौथे पॉइंट की तरफ। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड अ सीट इन द प्रीवियस मोड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग and have reported in the respective college in accordance with the university instruction. If participation in the spot round counseling must known that if you are not allotted or upgraded in the spot counseling, then you shall continue to retain the seat which are allotted in the previous round of online counseling as admitted previously. However, counseling then it is mandatory you to pay the fees as per the offer letter, balance fee and the new allocated college, and you get reported otherwise your admission in the program of academic session तो cancelled and the previous seats are admitted undertaking for the spot counseling has been considered to a vacant। तो भाई देखो इन्होंने बात यहाँ पे क्लियर कर दी है। इनके थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि भाई देखो, अगर तुम्हें बाई चांस मान लो कि इफ योर पार्टिसिपेशन स्पॉट काउंसलिंग में तुम्हें कोई अपग्रेड नहीं मिलती या तुम्हें कोई अलॉटेड नहीं होती, तो तुम्हारी जो पुरानी सीट है वो तुम पे रिटेन रहेगी। अगर तुम्हें कुछ अपग्रेड नहीं हो तो तुम्हारी पुरानी सीट सिक्योर है। जो बच्चे मुझे पूछे थे कि भाई पुरानी सीट चल जाएगी, नहीं भाई तुम्हारी पुरानी सीट सिक्योर है। बट अगर तुम्हारी अपग्रेड हो गई और तुमने फिर कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं करा तो भाई तुम्हारी पुरानी सीट भी सिक्योर नहीं रहेगी, तुम्हारी नई सीट भी चली जाएगी। अगर तुम्हें नई सीट मिल गई और तुमने वहाँ पे कॉलेज में नहीं गए या तुमने फीस नहीं भरी तो तुम पे कुछ नहीं रहेगा। भाई सुन लो मेरी आज बात। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए भाई? डॉक्यूमेंट्स वही सब चाहिए, तो मैं बताया था शॉर्ट फॉर्म में। जो तुम सबने भरे थे, जो तुम सब भर चुके हो अपने कॉलेज राउंड में, वही जो मैं डॉक्यूमेंट्स की वीडियो बना रखी है वही सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं भाई। उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, वो सब लिखा हुआ है इन्होंने, सेम तुम पढ़ सकते हो। चलते हैं नोट पे। द बैलेंस अमाउंट ऑफ 39,000 रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज मे बी सबमिट टू डिमांड ऑफ इन फेवर ऑफ भाई। जो 39,000 का जो यूनिवर्सिटी स्कूल का है वो 39,000 का जो जिनको पे करना है हर किसी को जिनको पे करना है उसको गुरु गोविंद सिंह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नाम पे करना है इन एफिलेटेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ GGSIPU। भाई जो GGSIPU का एफिलेटेड कॉलेज है वो भाई अपनी पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग DD जिस मर्जी से करो भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भाई जो तुम्हारा अगला पॉइंट है वो है द डीन प्रिंसिपल ऑफ इट में एग्जामिन द रिक्वेस्ट ऑफ एडमिटिंग कैंडिडेट हु हैव जनरल डिफिकल्टी। भाई जिन जिन बच्चों को डिफिकल्टी होती है, नहीं आ सकते किसी रीजन से या कुछ भी होता है, उससे भाई वो डीन या प्रिंसिपल जो तुम्हारे उस कॉलेज का होगा, रिस्पेक्टेड कॉलेज का, उससे बात करनी पड़ेगी। उसमें IP कुछ नहीं कर सकता, उससे डीन उससे बात करनी पड़ेगी। अब छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे मुझसे पूछे थे भाई, जो रिजल्ट अवेटेड केस है, कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं, भाई उनको वेट करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग डिग्री का एलिजिबल है भाई 31 नवंबर तक, अगर उनका रिजल्ट आते तो भाई वो एलिजिबल है। भाई अगर उनका 31 दिसंबर तक वो दिखा देते तो एलिजिबल है प्रॉपर। उसके बाद अगर दिखाते हैं तुम्हें कॉलेज परमिट नहीं करते तो मैं एलिजिबल नहीं हो भाई। अब चलते हैं विड्रॉ की तरफ। विड्रॉ भाई तुम अपना विड्रॉ करा सकते हो। कैंडिडेट हु हैव पेड द एकेडमिक फीस कैन ऑप्ट टू विड्रॉ फ्रॉम द काउंसलिंग ड्यूरिंग स्पेसिफिक। भाई जो तुम्हारा स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे रखा था ऊपर, उसी टाइम पीरियड में तुम विड्रॉ करा सकते हो, उसके बाद तुम विड्रॉ नहीं करा सकते। और द शेड्यूल ऑफ फर्दर प्रोसेस टू बी फॉलोड आफ्टर स्पॉट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी डिस्प्लेड इन देयर वैकेंट सीट लेफ्ट इन एफिलिएटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी टू विड्रॉल ऑफ एडमिटेड एंड। भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट बात जो लिखा है कि अगला कोई स्पॉट राउंड होगा, अगला कोई राउंड होगा, उसकी अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो कोई अगला राउंड होगा, वरना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि अगला राउंड हो। सो आई होप आपको वीडियो ज़्यादा देखिए, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद है भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, तो उसका शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। सो थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।